वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मई और वैसे कल अपनी 15 मई को भी है वो क्लास नहीं हो पाई, तो 15 व 16 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो मैंने संडे को क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देने वाले जो 5 स्टूडेंट सबसे पहले जवाब दिए थे उनके नाम देख लीजिएगा। और दोस्तों आपने ईआरओ एग्जाम में देखा होगा बेहतरीन क्वेश्चन अपनी क्लास से एक भी क्वेश्चन आया ऐसा नहीं है जो अपनी क्लास से नहीं छपा, सीधे के सीधे क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन आए थे ऐसे कैसे, जो मैंने आपको क्लास भी डाली थी और दोस्तों कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी किए हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ आप है वो दोस्तों हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, कल जवाब देने वाले 5 स्टूडेंटों के नाम देख लीजिएगा। कल क्वेश्चन था अपना कि हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसने किया, तो उसका राइट आंसर आ गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो सबसे पहले जवाब दिया मंजिल का सफर विद्या ने, जो सबसे पहले जवाब दिया। उसके बाद में सिमी कुशवाहा ने जवाब दिया है। 3 नंबर पर जवाब दिया है शैलेंद्र पाटीदार ने और 4 नंबर पर जवाब दिया प्रदीप कुमार ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने और 6 नंबर पर रुद्र ने जवाब दिया है। तो आप भी आज का जवाब है वो अगर 5 में जो टॉप स्टूडेंट 5 में जवाब देते हैं तो आपका भी नाम है वो दोस्तों कल मैं अपनी क्लास में लूँगा, तो क्लास में बोलूँगा तो आप अपना जवाब जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 यानी 4.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो प्रथम स्थान पर रहा है सीकर जिला। कौन सा जिला रहा है, प्रथम स्थान पर सीकर जिला रहा है। यहाँ पर एसडीजी की बात करें तो एस का मतलब जो अपना सस्टेनेबल, डी का मतलब डेवलपमेंट और जी का मतलब गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास जो अपना लक्ष्य है उसका जो 4.0 है वो अपनी रिपोर्ट आई है, राजस्थान के द्वारा जारी की गई है, पहली बार है वो राजस्थान के द्वारा जारी की गई है। तो इसमें प्रथम स्थान सीकर रहा है। तो पूरी चर्चा करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, पूछा जा सकता। तो देखिए राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2022, ये 2022 की रिपोर्ट है जिसका संस्करण कौन सा था, 4.0 इसका संस्करण था। आधार क्या है, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर है वो दोस्तों यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और शामिल इसके अंदर क्या है, तो 17 लक्ष्यों के 333 संकेत है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और प्रथम जिला रहा है सीकर जिला, दूसरे स्थान पर रहा है झुंझुनू जिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्य की बात करें तो स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा की गुणवत्ता, लैंगिक असमानता व स्वच्छता सहित विभिन्न संकेतों में राज्य की रैंकिंग को ऊपर लाना ही है वो दोस्तों इस रिपोर्ट का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों छप सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करें कि यहाँ पर एसडीजी 1.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा था, झुंझुनू जिला रहा था। एसडीजी 2.0 में कौन सा जिला रहा था, प्रथम स्थान पर कोटा जिला रहा था। और एसडीजी 3.0 के अंदर सबसे ऊपर स्थान कौन सा रहा था, जयपुर जिला। और अभी हाल में एसडीजी 4.0 के अंदर है वो सीकर जिला रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीकर जिला रहा है तो सीकर जिले से जितने भी इंपॉर्टेंट अपने करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं वो देख लीजिएगा बूस्टर डोज में। तो देखिए महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, सीकर में की जाएगी। RISF राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन बलोत्रा, कोटपुतली के अलावा राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा, तो सीकर जिले में। आपको पता है राजस्थान के 3 जिलों के अंदर है वो यहाँ पर RISF का गठन किया जाएगा। और हाल में इसकी भी 2000 पोस्ट है वो जल्द है वो विज्ञप्ति आने वाली है, तो आप है वो तैयारी कीजिएगा बेहतरीन। तो ये अपना सीकर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये दोस्तों सीकर नहीं, ये चेतना शर्मा। कौन है, चेतना शर्मा है, जो कहाँ की है, सीकर की रहने वाली है। चेतना शर्मा राइट आंसर, जो सीकर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टपुट व डिस्कस थ्रो में पदक जीतने वाली पैरा खिलाड़ी सुमन ढाका का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से। हाल में इन्होंने पदक जीता है, जो शॉर्टपुट में रजत पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के युवा तैराक आर्यन नेहरा का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध भी सीकर जिले से है। तो ये दोस्तों सीकर जिले से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों।
12 मई को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देख सकते हैं जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस, तो यानी 565वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया गया है। अगर आपसे पूछे 470वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है, तो 470वां उदयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। जबकि 295वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये कौन से जिले का? तो ये जयपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया गया, जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया है। और कब मनाया गया? तो ये दोस्तों अपना 18 नवंबर 2022 को मनाया गया था। और 599वां स्थापना दिवस सिरोही का मनाया गया है। और अब हाल ही में जो 12 मई को है वो 565वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया गया। तो अब देखिए जोधपुर से रिलेटेड, तो देखिए जोधपुर स्थापना दिवस की बात करें कब, तो 12 मई 2023 को मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 565वां स्थापना दिवस। इसके संस्थापक कौन है? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। अरे कब की थी? तो बात करें तो 1459 को, 12 मई 1459 को वो स्थापना की गई थी। जोधपुर का उपनाम क्या है? सन सिटी, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी? तो स्मृति ईरानी थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब अगर पूछे कि 470वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है, तो ये उदयपुर का मनाया गया। और कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया 2023 में। और 599वां स्थापना दिवस है वो सिरोही का मनाया गया। 295वां स्थापना दिवस जयपुर का मनाया गया 18 नवंबर 2022 को। और अब जो नवंबर का महीना आएगा और 18 नवंबर को है वो 296वां हो जाएगा, तो ये याद रखना। और 54वां स्थापना दिवस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है वो मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। और ये कब मनाया गया था? हाउसिंग जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का स्थापना दिवस 54वां, ये दोस्तों 24 फरवरी को मनाया गया था 2023 में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, अब जोधपुर का मनाया गया है, तो जोधपुर से रिलेटेड देखिए करंट अफेयर से क्या फैक्ट बनते, तो देख लीजिएगा। राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में। 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो बोरानाडा, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर। नेक्स्ट है, देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया? तो ये खिंचन फलोदी के अंदर बनाया गया, जोधपुर में है। और साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उमेद उद्यान, जोधपुर में। और 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। तो ये जोधपुर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट बनते हैं वो दोस्तों मैंने एक साथ आपके सामने रख दिए। और देख लीजिएगा, फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में? तो ये भी जोधपुर जिले में है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत भी किस गांव से हुई थी? तो पाल गांव से हुई थी 2022 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और फिर बात करें राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में है। और पैरा खेल अकादमी किस जिले में है? तो ये जोधपुर और जयपुर दोनों जिलों के अंदर है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग प्रथम यानी फर्स्ट की शुरुआत किस जिले द्वारा की गई है? तो ये 12 जिले के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, 12 जिले के द्वारा भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए है वो अभियान उमंग प्रथम की है वो शुरुआत की गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, अभियान उमंग फर्स्ट कहाँ पर? 12 जिला द्वारा है वो इसकी शुरुआत की गई। क्या है? भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए, यानी कि भिक्षावृत्ति जो बच्चे हैं उनको दोस्तों इस यहाँ से हटाकर है वो मुख्य धारा में जोड़ना, समाज के विकास की धारा में जोड़ना, उनको पढ़ाना। ये दोस्तों यहाँ पर है वो उमंग अभियान है वो 12 जिले में चलाया गया है। कब तक चलेगा? तो ये 31 मई 2023 तक है वो संचालित रहेगा। इसके अंदर कार्य क्या है? तो इसके तहत पुलिस, मानव तस्करी यूनिट RPF और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से संयुक्त कर बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर पुनर्वास करवाया जाएगा। यानी बच्चों को इकट्ठा कर है वो उनको दोस्तों यहाँ पर भिक्षावृत्ति से मुक्त कर उनको पुनर्वास और शिक्षा दी जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर इसमें राजस्थान के एक जो धर्मवीर जाखड़ नाम के जो चूरू के व्यक्ति जो पुलिस के अंदर है वो दोस्तों बहुत ही फेमस है, पूरे राजस्थान में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तव में मैं भी उनका फैन हो गया हूँ। और बात करें अब 12 जिले का है, तो मैं रोजाना आपको एक क्या बताता हूं, जिला दर्शन पढ़ाता हूं। तो आज है वो 12 का नंबर है भाई, 12 जिला दर्शन आज हम करने वाले हैं। तो ये देख लीजिएगा 12 जिला कब बना था? तो यह 10 अप्रैल 1991 को। और राजस्थान का 28वां जिला बना था 12, दौसा, राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बने थे।
फिर नदी यहाँ पर कौन सी है, पार्वती नदी और परवन नदी है जो आपको ध्यान रखना है। पार्वती मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। परियोजना विलास परियोजना, बेथली परियोजना और सावन भादो परियोजना है वो 12 जिले में है। झील की बात करें, रामगढ़ झील है जो मीठे पानी की झील है। किला या दुर्ग की बात करें तो शेरगढ़ का किला है जिसको कोर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो जितने भी फैक्ट है ना वो फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाद दुर्ग भी कहाँ पर है, 12 जिले में है। मंदिर की बात करें तो ब्राह्मणी माता का मंदिर जहां पर पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र जो मंदिर है देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वो ब्राह्मणी माता का मंदिर है जो कहां पर सोरसेन 12 के अंदर है। नेक्स्ट है मस्जिद की बात करें तो शाहिद शाह जामा मस्जिद की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट भंडदेवरा की बात करें तो इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और सीताबाड़ी की बात करें तो यह धार्मिक व प्राकृतिक स्थल है और सहरिया जनजाति का कुंभ है वो यहाँ पर लगता है। इंपॉर्टेंट है। तो सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है, 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर। सोरसेन की बात करें तो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है राजस्थान के 3 जो मतलब स्थान है वो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सांकलिया अजमेर है, सोरसेन 12 है और एक अपना जो जैसलमेर वाला मरूदान है। छाबड़ा की बात करें तो क्रिटिकल सुपर पावर थर्मल प्लांट कहाँ पर है, छाबड़ा के अंदर है। तो ये दोस्तों अपना 12 जिले से जो अपना बूस्ट डोज है वो अपने अच्छे से देख लिया, तो आप इसको रिवाइजन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे, तो ब्लड बैंक कितने खोले जाएंगे, 4 ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे, यानी कि रक्त बैंक, खून बैंक हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ये 4 खोले जाएंगे। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए ब्लड बैंक है कि घोषणा कब की गई थी, तो बजट 2023-24 में की गई थी। संख्या 4 ब्लड बैंक खोले गए। कहाँ कहाँ पर, तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, जायल नागौर में और नवलगढ़ झुंझुनू में है वो खोले जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति ने शौर्य पदक से किसे सम्मानित किया, तो ये दोस्तों सत्येंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया जो अलवर के रहने वाले हैं और बहुत ही शानदार उन्होंने कार्य किया। पूरी चर्चा है वो इनके बारे में हमें करते हैं। तो देखिए शौर्य पदक की घोषणा की बात करें तो 26 जनवरी 2023 को है वो इस शौर्य पदक की घोषणा की गई थी, जो कब दिया गया, 10 मई 2023 को है वो सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया, जितेंद्र यादव को, जो दोस्तों सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर है वो दोस्तों अभी फिलहाल है वो तैनात है और ये नीमराणा अलवर के रहने वाले हैं। सम्मानित किसने किया, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्यों किया, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों किया, तो 28 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 गोली लगने के बाद भी आतंकियों को ढेर किया। तो ये दोस्तों राजस्थान के सूरवीर हैं। राजस्थान की धरती ऐसे ही सूरवीरों के लिए जानी जाती है और बहुत ही शानदार बलिदानों की धरती है। तो यहाँ पर आपको पता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है, पहले भी था और आज भी है। तो आपको याद रखना, बहुत ही शानदार है। तो शौर्य पदक चर्चा में जितेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो दिया गया है, जो नीमराणा अलवर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा, 22-23 किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा डॉक्टर यश गोयल को। किसको दिया जाएगा, यश गोयल को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि हम बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और बात करें इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार वो मीरा पुरस्कार है, जो किसे दिया जाएगा, रति सक्सेना को दिया जाएगा 2022-23 का। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो पत्रिका है वो मधुमती पत्रिका है और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वो दूधराम सहारण है, वो इसके अध्यक्ष हैं। और राजस्थान साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष है वो सुनीता घोगरा है। कौन है, सुनीता घोगरा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा, रमेश खत्री को। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, रति सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो यह डॉक्टर कीर्ति भारती को, जो जोधपुर की हैं। और सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो मधु आचार्य को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो राजस्थान के 6 दोस्तों राजस्थानियों को है वो सम्मानित किया गया है भारत गौरव अलंकरण से, जो ब्रिटिश की संसद के अंदर सम्मानित किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, चर्चा का विषय है। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से हैं वो 6 व्यक्ति।
तो देखिए, भारत गौरव अलंकरण सम्मान की बात करें तो कहाँ पर यहाँ पर ये जो सम्मान दिया गया, तो डाइनिंग हॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में ही है दोस्तों सम्मान दिया गया। और यह किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो संस्कृति युवा संस्थान जयपुर के द्वारा है वो दोस्तों भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया इन सभी हस्तियों को। तो राजस्थान के हस्तियों की बात करें तो 6 हस्तियाँ वो इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन है, तो नरेशपुरी महाराज जो मंदिरपुर मेहंदीपुर बालाजी के महंत है दोस्तों, सुंदर बजाज को दिया गया, अमित लाठ को, डॉक्टर संदीप जैन को, और गजराज सिंह राठौड़ को, और सत्यम आहूजा को। ये 6 के 6 व्यक्ति राजस्थान से हैं और इनको दोस्तों है वो भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया डाइनिंग हॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है, छप सकता है दोस्तों। ये 6 व्यक्तियों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नरेशपुरी महाराज मेहंदीपुर बालाजी के महंत हैं, सुरेंद्र बजाज, अमित लाठ, डॉक्टर संदीप जैन और गजराज सिंह राठौड़ और सत्यम आहूजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मई को प्रधानमंत्री ने कहाँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी, तो ये कहाँ पर रखी, ये माउंट आबू सिरोही में रखी। इंपॉर्टेंट है माउंट आबू सिरोही में, और ईआरओ एग्जाम में भी है वो माउंट आबू सिरोही से पूछा गया था कि जल जन अभियान की शुरुआत का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये फिर से ये दोस्तों यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आधारशिला रखी है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, बूस्टर डोज में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कब किया गया, 10 मई 2023 को। और कितने क्षेत्रफल पर यह हेल्थ साइंसेज बनेगी, तो 50 एकड़ ज़मीन पर है वो दोस्तों यह बनेगी। और आपको पता होना चाहिए 10 मई को है वो कहाँ पर आए थे, नाथ द्वारा के अंदर आए थे, श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। और 5500 दोस्तों जो करोड़ के जो प्रोजेक्ट की है वो उनका भी शिलान्यास लोकार्पण है वो मोदी जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद है वो कहाँ पर आए थे, माउंट आबू। माउंट आबू में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की है वो आधारशिला शिलान्यास किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथी स्टेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चैंपियन कौन सा जिला बना है, तो ये उदयपुर जिला है वो चौथी स्टेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में है वो कौन सा जिला चैंपियन बना है, उदयपुर जिला चैंपियन बना है। तो आइए पूरी चर्चा करते हैं कितने पदक है वो उदयपुर ने जीते हैं। तो देखिए, चौथी स्टेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहाँ पर, उदयपुर में। आयोजन 12 से 14 मई 2023 को किया गया। पहला स्थान उदयपुर जिला को है वो मिला है। उदयपुर ने है वो कितने 22 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते। दूसरा स्थान जयपुर को जो 22 यहाँ पर स्वर्ण, ये 22 नहीं हुई दोस्तों, ये कितने हैं यहाँ पर 14 ही है, 14 है, ये आपको ध्यान रखना। और 7 रजत और यहाँ पर कांस्य है वो यहाँ पर जीते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी यहाँ पर हम बात करें तो ये यहाँ पर तो 22 है, लेकिन यहाँ पर ये 28 है भाई। कितने 28 स्वर्ण पदक है वो किसने जीते हैं, उदयपुर जिले ने। और 19 रजत और 7 कांस्य, जबकि जयपुर ने 22 स्वर्ण पदक और 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। और सीकर ने हैं वो 14 स्वर्ण और 4 है वो ये रजत और कांस्य पदक जीते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था। बढ़ते हैं आगे, और ये कल के प्रश्न का उत्तर आपके सामने है दोस्तों। नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दी का टीवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। और आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर बता, तो आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा और कौन सबसे पहले जवाब देता है, 5 स्टूडेंट वो देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।